हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। एक बार फिर से स्वागत है मेरे मेडिकल एंड फार्मा चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन प्राइमोलूट एन टैबलेट के बारे में बात करेंगे, जिसके बीच में मेजर सॉल्ट होता है नॉरएथिस्टिरोन, जिसका मेजरली इस्तेमाल करा जाता है पीरियड्स को डिले करने के लिए, या फिर इर्रेगुलर पीरियड्स की जब प्रॉब्लम आ जाती है, एमनोरिया की प्रॉब्लम आ जाती है, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का काफ़ी इस्तेमाल करा जाता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसके क्या यूजेस हैं, क्या इसकी डोज है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, एंड प्रोजेस्टेरोन एंड नॉरएथिस्टिरोन का क्या रिलेशन है, ए टू जेड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल मार्केट बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मेडिकल वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। अब हम बात करते हैं प्राइमोलूट एन के बारे में। सो प्राइमोलूट एक ब्रांड नेम है। इसके बीच में जो मेजर ड्रग है, मेजर सॉल्ट है, वो है नॉरएथिस्टिरोन। ये जो नॉरएथिस्टिरोन है, ये एक तरह का प्रोजेस्टिरोन हार्मोन है। प्रोजेस्टिरोन मैन मेड प्रोजेस्टिरोन, मतलब जिसको सिंथेटिकली लैब्स में जो है वो मैन्युफैक्चर करा जाता है, लैब्स में बनाया जाता है। ये एक तरह का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। एंड आप सभी को पता होगा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन के बारे में अगर मैं आपको डिटेल में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है फीमेल्स की बॉडी में, ये जो मेडिसिन है मेनली गाइनो वाले जो डॉक्टर हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, एंड इसका इस्तेमाल फीमेल्स में ही करा जाता है सिर्फ। प्रोजेस्टेरोन, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, इसका मेजर काम होता है एंड्रोमेट्रियम की फॉर्मेशन करवाना। एंड्रोमेट्रियम फीमेल की जो यूटेरस होती है उसकी इनर लाइनिंग को बोला जाता है। एंड ये जो एंड्रोमेट्रियम है, इसका काम होता है जो फर्टिलाइज एग है उसको इम्प्लांट करना, उसकी ग्रोथ करवाना एंड उसको नरिश करना। फर्टिलाइज्ड एग के लिए एंड्रोमेट्रियम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो कि प्रोजेस्टेरोन बनाता है। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन का काम होता है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं एंड जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं, उसके रिलीज़ को ये कम करता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से वो दोनों हार्मोन रिलीज़ होते हैं, उसके रिलीज़ को ये कम करता है, जिसकी वजह से जो एवोल्यूशन है वो नहीं हो पाती, जो अंडा बनता है वो नहीं बन पाता, जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, जो लंबे समय से इर्रेगुलर पीरियड या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड की प्रॉब्लम होती है, वो ठीक हो जाती है। सो ये प्रोजेस्टेरोन का काम है, जो कि एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। एंड नॉरएथिस्टिरोन प्रोजेस्टेरोन का ही एक मैन मेड वर्जन है। सो आई होप कि आपको डिटेल में प्रोजेस्टेरोन एंड नॉरएथिस्टिरोन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। सो इसका मेजरली इस्तेमाल, जैसा मैंने आपको बताया, इर्रेगुलर पीरियड एंड पीरियड को डिले करने के लिए करा जाता है, जो मैं आपको यूजेस वाले पार्ट में डिटेल में समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। 5 mg की टैबलेट ये मार्केट में अवेलेबल है, जिसके प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो 60 रुपीज़ की आपको 10 टैबलेट मिल जाएंगी। MRP इसका 60 रुपीज़ है। 5 mg टैबलेट, 5 mg पर टैबलेट, मतलब नॉरएथिस्टिरोन 5 mg है एक टैबलेट में। जैसा मैंने आपको प्राइमोलूट एन ब्रांड के बारे में बताया, इसके अलावा भी कुछ ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे नॉरजेस्ट मिल जाएगा, नॉरलूट एन मिल जाएगा, गाइनासेट मिल जाएगा। गाइनासेट से ही आपको पता चल रहा होगा कि गाइनी जो डॉक्टर हैं वो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर हम इसके मेजर यूजेस के बारे में बात करें, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करा जाता है, मेजरली इसका सबसे पहले बात करें तो पीरियड्स को डिले करने के लिए। पीरियड डिले मतलब कि पीरियड्स को, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको आगे बढ़ाने के लिए, आपके घर में जो फीमेल्स हैं उनके घर में कोई फंक्शन है, कोई मैरिज है, या फिर किसी वजह से कोई सर्जरी है, जो पीरियड्स को, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल को आगे डिले करना होता है, आगे बढ़ाना होता है, सो प्राइमोलूट एन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तब भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा हर पेनफुल पीरियड में नहीं, अगर जो पेन है वो बहुत अनकंट्रोल है एंड हर बार जो है वो अनकंट्रोल पेन होता है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करा जाता है। इर्रेगुलर पीरियड, जिसको एमनोरिया की कंडीशन भी बोला जाता है, मतलब पीरियड जो है वो इर्रेगुलर है, कभी पीरियड जो है वो 20 दिन के बाद आते हैं, कभी जो है वो 40 दिन के बाद आते हैं। जो एग्जैक्ट टाइम है जो 1 मंथ बाद पीरियड आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, इर्रेगुलर चल रहे हैं पीरियड, उसमें इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा PMS एंड PMT, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या फिर प्री मेंस्ट्रुअल जो टेंशन होती है,
ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में पीरियड से पहले कई बार डिप्रेशन, एंजाइटी, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, सिर दर्द होना, जिसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोला जाता है, उसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन, जैसा मैंने आपको बताया कि एंड्रोमेट्रियम जो कि एक यूटेरस की इनर लेयर होती है, वो जो टिश्यू है वो यूटेरस से बाहर ग्रो कर जाता है, जिसको हम एंड्रोमेट्रियोसिस की कंडीशन कहते हैं। उस कंडीशन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल को रीसेट करने के लिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर हैं उसको रीसेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनली रीसेट कर देती है एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो जाते हैं जो पहले इर्रेगुलर होते हैं। बहुत सारी एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि इसको बर्थ कंट्रोल पिल के तौर पे भी इस्तेमाल करा जाता है एंड ब्रेस्ट कैंसर पे भी इस्तेमाल करा जाता है। जी हाँ, नॉरएथिस्टेरोन को इस्तेमाल तो करा जाता है इन दोनों कंडीशन में, लेकिन वो जो स्ट्रेंथ है वो 5 mg वाली नहीं होती, उसको कोई डिफरेंट स्ट्रेंथ डिफरेंट डोज के हिसाब से इन दोनों कंडीशन में इस्तेमाल करा जाता है। अगर आप सोचो कि 5 mg वाली जो टैबलेट है उस कंडीशन में ये दोनों ठीक हो जाएंगी, तो इसमें बर्थ कंट्रोल में, ब्रेस्ट कैंसर में 5 mg वाली टैबलेट इस्तेमाल नहीं करी जाती। ये इसके मेजर यूजेस थे। अगर हम इसकी डोज के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इर्रेगुलर पीरियड है, आईपी मतलब इर्रेगुलर पीरियड आप याद रखिए, डीपी मतलब डिले पीरियड, मतलब पीरियड्स को अगर डिले करना है। सबसे पहले हम इर्रेगुलर पीरियड्स की बात करें तो 5 से 10 mg मतलब 1 से 2 टैबलेट दिन में 1 से 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी जाती हैं एंड इसको 10 दिन से लेकर 12 दिन तक कंटिन्यू करा जाता है। ये जो मेडिसिन दी जाती है ये 16वें दिन से लेके 25वें दिन तक दी जाती है, मतलब 16 से 25 10 दिन आपके बन जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 10 से 12 दिन तक इसको कंटिन्यू करा जाता है। अगर इर्रेगुलर पीरियड है, पीरियड सही से नहीं आ रहे एंड 10 से 12 दिन इसको कंज्यूम करने के बाद इसको बंद कर दिया जाता है एंड जैसे ही इसको बंद कर दिया जाता है 3 से 4 दिन के बाद जो पीरियड है वो रेगुलर हो जाते हैं, पीरियड आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम डिलेड पीरियड की बात करें, अगर पीरियड्स को डिले करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को आगे बढ़ाना है, सो 2 से 3 टैबलेट जो 5 mg वाली टैबलेट होती हैं वो 2 से 3 टैबलेट पर डे पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी जाती हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये पीरियड आने से 3 दिन पहले पेशेंट को दी जाती हैं। जैसा आप सभी को पता है कि हर जो फीमेल को अपने पीरियड का जो डेट है वो याद होती है। सो जैसा मान लीजिए कि 15 तारीख को किसी को पीरियड आते हैं तो उसको 3 दिन पहले मतलब 12 तारीख को ये 2 से 3 टैबलेट पर डे दी जाती हैं एंड इसको मैक्सिमम मतलब 12, 13, 14 जब तक इसको कंटिन्यू करना है रोज़ की इसको 2 से 3 टैबलेट दी जाएंगी एंड मैक्सिमम इसको 10 दिन से 14 दिन तक लिया जाता है। मतलब 10 दिन से 14 दिन तक जो पीरियड्स हैं वो डिले कर सकते हो। इसके बाद जो है वो हानिकारक हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं एंड जो फर्टिलिटी, अगर इसको रेगुलरली बार बार इसको इस्तेमाल करोगे तो फर्टिलिटी में इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। जो बाद में प्रेगनेंसी कंसीव करनी होगी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये इसकी डोज हो गई, ये इसके यूजेस हो गए। सो अब अगर हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात करें, क्योंकि ये एक हार्मोनल पिल है, जैसा मैंने आपको बताया हार्मोनल पिल है एंड डॉक्टर की सलाह के बिना इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाईली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, हार्मोनल पिल है। साइड इफ़ेक्ट भी इसके काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं अगर इसको ओवरडोज इस्तेमाल कर लिया जाता है या फिर किसी को कुछ साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सो वजाइनल स्पॉटिंग हो सकती है, इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। नोज़िया, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। स्टमक में पेन हो सकता है, स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं, क्रैम्प हो सकते हैं स्टमक में, एब्डोमिनल पेन बोल दिया जाता है जिसको। हेडेक की बहुत कॉमन प्रॉब्लम, हेडेक बहुत ज़्यादा होती है इसके साथ। ब्लड क्लॉटिंग की एक बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट, इसको अगर रेगुलरली लंबे समय तक इस्तेमाल करा जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग की ये प्रॉब्लम कर देती है। मूड स्विंग्स होने लगते हैं लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेस्ट टेंडरनेस की प्रॉब्लम आ सकती है एंड एक्ने एंड पिंपल एक बार फिर से एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। तो साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं हार्मोनल पिल जितनी भी होती हैं। तो डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करें फिर इसका इस्तेमाल करें। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हो या फिर सोच रहे हो प्रेगनेंसी कंसीव करने की, इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तब भी इस्तेमाल मत कीजिए। माइग्रेन की किसी को प्रॉब्लम है मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हेडेक की प्रॉब्लम ये करता है। सो माइग्रेन की प्रॉब्लम है अगर, तो माइग्रेन बढ़ सकता है, सीवियर कंडीशन हो सकती है कोई। डायबिटीज़ की अगर प्रॉब्लम है मत इस्तेमाल करिए। स्ट्रोक है या फिर हार्ट प्रॉब्लम है या फिर ब्लड क्लॉटिंग है, सो इन दोनों का जैसा मैंने आपको बताया कि ये ब्लड क्लॉटिंग की बहुत प्रॉब्लम करता है। लंबे समय तक इस्तेमाल करें अगर, तो किसी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक या फिर पहले से ब्लड क्लॉटिंग है कहीं भी बॉडी में, इसका इस्तेमाल ना करें। लिवर डिजीज़ है तब भी इस्तेमाल ना करें।
एलर्जी है किसी तरह, इस मेडिसिन से पहले कभी इस्तेमाल करा है, एलर्जी के कुछ सिम्टम दिखे हैं, या फिर इस मेडिसिन की जो ड्रग क्लास है और किसी ड्रग से एलर्जी है, तब भी इसका इस्तेमाल ना करें, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो प्राइमोलूट एन को लेके, या फिर इसको आप नॉरएथिस्टेरोन टैबलेट भी बोल सकते हो, जिसका मेजरली इस्तेमाल करा जाता है इर्रेगुलर पीरियड्स को ठीक करने के लिए एंड पीरियड्स को डिले करने के लिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी प्रैक्टिकल मार्केट बेस्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। मेडिकल फार्मा नर्सिंग की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।